नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 10वीं का चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज की महत्वपूर्ण प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय व उसका विलोम। तो चलिए करते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या है इसकी स्टेटमेंट? पाइथागोरस प्रमेय है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यह हमें सिद्ध करना है कि कर्ण का वर्ग, कर्ण यहाँ पर क्या है AC, क्योंकि समकोण जो है हमने क्या कहा है, देखिए दिया है, यदि देखें तो त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B जो है वो समकोण है। कोण B समकोण था और समकोण त्रिभुज में जो समकोण होता है उसके सामने वाले जो भुजा होती है उसको कर्ण बोलते हैं। तो AC हमारे पास कर्ण आ गया, तो कर्ण का वर्ग बराबर है, बाकी जो दो भुजाएं बच गई उनमें से किसी को भी आधार और किसी को भी लंब मान सकते हैं। तो AB स्क्वेयर जमा BC स्क्वेयर। हम एक रचना करेंगे कि B से BD लंब हमने AC पर डाल दिया, तो लिखेंगे B से BD लंब AC पर डाला। तो चलिए लंब डाल दिया तो दो त्रिभुजों में ये कन्वर्ट हो गया है। अब करते हैं इसका प्रमाण। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम त्रिभुज ले लेंगे ABD, त्रिभुज ABD व त्रिभुज ACB में। देखिए एक तो हमने त्रिभुज ले ली ABD और एक हमने त्रिभुज ले ली ACB यानी बड़ी त्रिभुज। देखिए इन दोनों त्रिभुजों में कोण A जो था वो दोनों में उभयनिष्ठ है, तो हम लिखेंगे कोण A बराबर है कोण A के उभयनिष्ठ, दोनों में कॉमन है। हम क्या कर रहे हैं, हम इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखा रहे हैं। उसके बाद देखिए दोनों में कोण है कि छोटी त्रिभुज में तो कोण था ये, इसको नाम दे सकते हैं हम कोण 1, और बड़ी त्रिभुज में कोण B, तो हम लिख सकते हैं कोण 1 बराबर है कोण B था, इसको नाम दे सकते हैं ABC बराबर है कोण ABC, और यहाँ से आएगा दोनों 90 डिग्री। तो देखिए हमारे पास दो कोण बराबर आ गए त्रिभुजों में, तो क्या होगा, त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज ACB के बाय एंगल रूल। और दो त्रिभुजें यदि समरूप हों तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए छोटी त्रिभुज का लेते हैं AB बटे बड़ी त्रिभुज का क्या लेना पड़ेगा हमें, AC बराबर है छोटी त्रिभुज का यदि AD ले लें तो बड़ी त्रिभुज का क्या लेना पड़ेगा, AB। ध्यान रखना है ये BD नहीं लेना हमें। तो चलिए यहाँ पे आ जाएगा CPCT। अब दो त्रिभुजों की दो भुजाएं समानुपाती हैं, तो इसको आर पार गुना करेंगे यदि हम, तो AB को AB से करेंगे AB का स्क्वायर बराबर है AC गुना AD, इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से हम समीकरण छोटी त्रिभुज लेंगे यानी त्रिभुज BDC, यानी त्रिभुज BDC व त्रिभुज ABC में। तो देखिए दोनों त्रिभुजों में यहाँ पर कोण C उभयनिष्ठ है दोनों में, तो कोण C बराबर है कोण C के उभयनिष्ठ। और दूसरा हमें क्या है कि इस त्रिभुज का कोण 2, क्योंकि समकोण था, और उस त्रिभुज का कोण ABC, तो कोण 2 बराबर है कोण ABC, यहाँ से दोनों आ जाएंगे 90 डिग्री। तो क्या होगा, त्रिभुज BDC समरूप है त्रिभुज ABC के एंगल रूल। और दो त्रिभुजें यदि समरूप हों तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती, यानी यहाँ से हमारे पास आ जाएगा छोटी त्रिभुज का हम ले लेते हैं BC, तो बड़ी त्रिभुज का हमें लेना पड़ेगा AC। छोटी त्रिभुज का यदि ले लें CD या DC, तो बड़ी त्रिभुज का फिर से लेना पड़ेगा BC। तो यहाँ आ जाएगा CPCT, फिर से आर पार गुना करेंगे हम, क्या होगा कि BC स्क्वायर बराबर है AC गुना CD, इसको नाम दे सकते हैं समीकरण नंबर 2।
अब देखिए हमें जो सिद्ध करना था, हमें सिद्ध करना था AC स्क्वायर बराबर है AB स्क्वायर जमा BC स्क्वायर। यानी देखिए हमारे पास तो क्या सिद्ध करना है हमें, AC स्क्वायर जमा AB बराबर है AB स्क्वायर जमा BC स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में देखिए AB स्क्वायर है हमारे पास, समीकरण नंबर 2 में है BC स्क्वायर। तो हम करेंगे क्या कि हम दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे, यानी समीकरण नंबर 1 व 2 को जोड़ने पर, तो चलिए जोड़ते हैं। 1 से हमारे पास आया AB स्क्वायर जमा BC स्क्वायर, और 2 से हमारे पास है AC गुना AD जमा AC गुना CD। 1 से AC गुना AD और 2 से AC गुना CD। तो देखिए यह आ जाएगा हमारे पास। तो देखिए अब क्या करना है, हमें यहाँ पर लेके आना है AC। अब हम ये कर सकते हैं कि AB स्क्वायर जमा BC स्क्वायर बराबर है, देखो दोनों में से AC कॉमन आ गया, अंदर रह जाएगा AD जमा CD। अब यदि हम फिगर से देखें AD जमा CD, तो देखो दोनों को मिला के हमारे पास क्या बन गया AC। तो यह आ जाएगा AB स्क्वायर जमा BC स्क्वायर बराबर है AC गुना AC, या फिर हम लिख सकते हैं AB स्क्वायर जमा BC स्क्वायर, और AC को AC से करेंगे तो AC का स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि AC स्क्वायर बराबर है AB स्क्वायर जमा BC स्क्वायर। AC क्या था, AC हमारे पास था कर्ण यानी कर्ण का वर्ग बराबर है AB था हमारे पास आधार यानी आधार का वर्ग जमा BC था हमारे पास लंब यानी लंब का वर्ग। तो हम कह सकते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग, लेकिन किस में, सिर्फ समकोण त्रिभुज में। चलिए करते हैं हमारी प्रमेय 6.8 जो है पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। इसकी स्टेटमेंट है कि यदि किसी त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो वह त्रिभुज समकोण होती है। तो हमें ये सिद्ध करना है। हमने मान लिया कि त्रिभुज ABC में AC स्क्वायर बराबर है AB स्क्वायर जमा BC स्क्वायर, यानी कि कर्ण का वर्ग जो है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। हमें सिद्ध करना है कि कोण B जो है वो 90 डिग्री है, यानी त्रिभुज हमें समकोण सिद्ध करनी है। हम रचना करते हैं। हमने एक अन्य त्रिभुज मान ली PQR कि माना त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज है, लेकिन किस प्रकार की है कि जिसमें कोण Q तो है 90 डिग्री, और दूसरा क्या है कि AB PQ के बराबर है, यानी PQ बराबर AB के व QR बराबर BC। तो चलिए अब करते हैं प्रमाण। हमने करना क्या है, हमें करना है कि ये दोनों त्रिभुजें सर्वांगसम हो जाएं। सर्वांगसम होगी तो उनके संगत भाग बराबर होंगे, तो कोण Q जो है वो कोण B के बराबर आ जाएगा। तो चलिए करते हैं। देखिए हमें दिया हुआ है त्रिभुज ABC में क्या दिया है, हमें दिया है AC स्क्वायर बराबर है AB स्क्वायर जमा BC स्क्वायर। अब हम रचना द्वारा करते हैं कि क्योंकि त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज है, हमने रचना द्वारा कहा है। अब जब ये समकोण है तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या होगा कि पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हम कह सकते हैं कि कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या है यहाँ पर PR, यानी PR का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग QR का स्क्वायर जमा PQ का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से यदि बात करें तो PR स्क्वायर बराबर है QR किसके बराबर है, BC के, यानी BC स्क्वायर, और PQ किसके बराबर है, AB स्क्वायर। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि क्योंकि PQ बराबर है AB व QR बराबर है BC।
तो इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 2 और इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। अब देखिए समीकरण नंबर 1 व 2 से यदि देखा जाए तो समीकरण नंबर 1 है ए बी स्क्वेयर जमा बी सी स्क्वेयर, समीकरण नंबर 2 भी वही है ए बी स्क्वेयर जमा बी सी स्क्वेयर, यानी इनकी राइट हैंड साइड जो है वो बराबर है। तो क्या होगा, इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगी, यानी यहाँ से आ जाएगा ए सी स्क्वेयर बराबर है पी आर स्क्वेयर के, या फिर हम कह सकते हैं कि ए सी बराबर है पी आर के, वर्ग से वर्ग कट जाएगा। अब देखिए ए सी किसके बराबर आ गया, पी आर के। बाकी दो भुजाएं हमने पहले ही बराबर ली हुई थी, तो लिखेंगे क्या कि त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में। तो देखिए पी क्यू किसके बराबर था, ए बी के, हमने रचना द्वारा कहा है, और क्यू आर कहा है पी सी के बराबर, यहाँ लिख सकते हैं रचना द्वारा। और तीसरा अभी अभी हमने सिद्ध किया है कि ए सी भुजा जो है वो किसके बराबर है, पी आर के, तो यहाँ लिख सकते हैं हम सिद्ध किया। अब देखिए कि तीनों भुजाएं बराबर हो गई, बराबर हैं तो त्रिभुजें सर्वांगसम, यानी त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के, और किस रूल से, साइड 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 रूल। और दो त्रिभुजें यदि सर्वांगसम हो तो उनके संगत भाग बराबर, यानी कोण बी बराबर है कोण क्यू के सी पी सी टी, और कोण बी बराबर है कोण क्यू किसके बराबर माना था हमने, 90 डिग्री। तो देखिए एक कोण त्रिभुज में 90 डिग्री आ गया, तो हम लिख सकते हैं इसलिए त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। तो आज के लिए इतना ही, ये दोनों थ्योरम्स, पाइथागोरस प्रमेय व उसका विलोम। आशा है आप लोगों को दोनों थ्योरम समझ में आए होंगे। धन्यवाद।